गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे आप जानते हो मैं पीडिया की क्लासेस दे रही हूँ, तो आज मैं पढ़ाऊँगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले मैं आपको बताऊँगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। जैसे आप जानते हो ग्रोथ है क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया होता है इसमें, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज। और क्वांटिटेटिव में क्या है, मेजरेबल है। फॉर एग्जांपल हाइट और वेट की बात करेंगे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, वो ग्रोथ है, जिसमें फिजिकल ग्रोथ आता है, ठीक है। जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो ग्रोथ है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो डेवलपमेंट है। ग्रोथ में क्या आता है, फिजिकल ग्रोथ, और डेवलपमेंट में हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसे कि हाइट वेट, ये क्या है, ये मेजर कर सकते हैं, ये ग्रोथ है। और हम किसी को बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है हम उसको माप नहीं सकते हैं, वो क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसको वो नॉन मेजरेबल है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। पहला है जेनेटिक फैक्टर, इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाव सिंड्रोम है, क्राइडू-चैट सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर होती है, तो उसमें क्या होता है, ट्राइजोमी होती है। ट्राई मीन्स वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उस पे आता है। अब ये डिपेंड करता है किस वाले पे आता है, जिस पे आता है उसी के अकॉर्डिंग वही कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हमें बेबी में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में पहले आपको पढ़ाऊंगी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी आती है 21 क्रोमोसोम पे। 21 क्रोमोसोम पे अगर एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम आ गया तो उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम पे आया उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा सिंड्रोम 13 क्रोमोसोम पे आ गया तो उसको बोलते हैं पटाव सिंड्रोम। अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 5th क्रोमोसोम पे आया उसको बोलते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम। यहाँ पे और एक क्लिनफेल्टर है जो मेल बेबीज को अफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, XX एंड Y। टॉर्नर सिंड्रोम और एक है, वो फीमेल बेबीज को अफेक्ट करता है, उसमें एब्सेंट होता है X क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गया जेनेटिक फैक्टर। दूसरा है प्रीनेटल फैक्टर, उसमें इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन मदर्स में कौन सा देखने को मिलता है, टॉर्च, ठीक है। फिर दूसरा है टेट्रोजेनिक ड्रग। अगर मदर कोई ड्रग मतलब लेती है, कंज्यूम करती है, तो उसका जो बेबी होगा उसमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तीसरा है माल न्यूट्रिशन मदर। अगर मदर माल न्यूट्रिशनल होगी तो बच्चे को भी हमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। पोस्टनेटल में क्या है, बर्थ ट्रामा और पुअर फीडिंग। यहाँ पे है सेकंड हार्मोनल फैक्टर्स। आपको पता है ह्यूमन फीटस जो है वो सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन कब, 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। ह्यूमन फीटस जो है वो सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्केलेटल मैचुरेशन के लिए, ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं, मैं आपको दोनों बोलूँगी, रेंज भी और एवरेज भी, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी रेंज कभी एवरेज, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। वेट जो है नॉर्मल बेबी का वो 2.5 टू 3.9 kg एट बर्थ वेट है, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है। अगर एवरेज की बात करेंगे 2.9 kgs है, ठीक है। आफ्टर बर्थ 10% बॉडी वेट लॉस होता है बेबी का, क्यों, ड्यू टू इमेच्योर किडनी, अडॉप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो बर्थ वेट जो है ये इंक्रीज कब होता है, 0 to 3 मंथ जब बेबी होता है 25 to 30 ग्राम्स पर डे होता है। 3 मंथ to 1 ईयर जब बेबी होता है 400 ग्राम्स पर मंथ इंक्रीज होता है। 5 to 6 मंथ का जब बेबी होता है ये डबल होता है। ये आपको याद रखना है कि बर्थ वेट कब डबल होता है, 5 to 6 मंथ में डबल होता है। और 1 ईयर का जब बेबी होता है बर्थ वेट का कितना होता है, ट्रिपल होता है। ऐसे ही 2 ईयर का 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। 3 ईयर का बेबी जब होता है उसका 5 टाइम्स इंक्रीज होता है। 7 ईयर्स का जब होता है 7 टाइम्स इंक्रीज होता है। 10 ईयर्स का जब होता है 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। 10 ईयर्स का जब बेबी होगा, नॉर्मल कितना है 3, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3 है, ठीक है। 10 ईयर्स का हो गया
10 × 3 = 30, मतलब 30 किलो का होगा, ठीक है। हाइट की बात करें तो नॉर्मल जो है वो है 45 to 55 सेंटीमीटर एट बर्थ हाइट, बेबी नॉर्मल बेबी की हाइट। एवरेज की बात करें तो 50 सेंटीमीटर। ये इंक्रीज कब होती है? 0 to 6 मंथ जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होती है। 6 to 12 मंथ 1.25 सेंटीमीटर मतलब पर मंथ ये इंक्रीज होती है। 3 मंथ का जब बेबी होता है उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर होती है। 6 मंथ में बेबी की हाइट 65 सेंटीमीटर होती है। 9 मंथ का जब बेबी होता है 70 सेंटीमीटर होती है। 1 ईयर का जब बेबी होता है 75 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। 50% इंक्रीज अकॉर्डिंग टू बर्थ हाइट। बर्थ जब बेबी जब बेबी का बर्थ होता है तो नॉर्मल हाइट जो उसकी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो डबल कब होती है? 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स में उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर होती है, डबल एट बर्थ हाइट, ठीक है। एट बर्थ उसकी 50 सेंटीमीटर होती है, 4 ईयर्स पे उसकी 100 सेंटीमीटर होती है। और ये बेबी जब 13 ईयर्स का होता है तो फिर इसकी हाइट 150 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये ट्रिपल हो जाती है। हेड सर्कमफ्रेंस की बात करें 33 to 35 सेंटीमीटर। मेजरिंग कैसे करते हैं? नॉन स्ट्रेचेबल इंच टेप से, ठीक है। मेजरिंग नॉन स्ट्रेचेबल इंच टेप कहाँ से? इंटीरियर सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, ठीक है। तो ये हम अगर रेशो की बात करेंगे 0 to 3 मंथ का जब होता है 2 सेंटीमीटर पर मंथ इसकी हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। 3 to 6 मंथ में 1 सेंटीमीटर पर मंथ हो जाती है। 6 मंथ to 1 ईयर 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ इसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हेड सर्कमफ्रेंस 1 ईयर का जब बेबी होता है इसका जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे 30 to 33 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 ईयर का जब होता है वो 45 सेंटीमीटर होती है। हेड सर्कमफ्रेंस भी 1 ईयर पे 45 सेंटीमीटर्स होती है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी 1 ईयर पे 45 सेंटीमीटर्स होती है। चेस्ट एंड हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल्स एट 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे 11 to 12 सेंटीमीटर नॉर्मल एट बर्थ, ठीक है। 5 ईयर्स ऑफ एज जब होती है 15 to 7 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ये क्या एसेस करने के लिए हम देखते हैं? माल न्यूट्रिशनल कंडीशन, ठीक है। इसका मेजरमेंट कहाँ से कहाँ करते हैं? एक्रोमैन प्रोसेस ऑफ शोल्डर जो है और ऑलिक्रोमैन प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन तक, उसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे हम माल न्यूट्रिशनल कंडीशन इसकी एसेस करते हैं। ये हम कैसे करते हैं? शाकी टेप आता है एक, वो 3 कलर्स का होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। जब हम मेजरमेंट करेंगे अगर रेड पे आ गया तो इट मीन्स बिलो 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका आर्म सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस बिलो 12.5 सेंटीमीटर है। येलो पे आ गया 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर। अगर ग्रीन पे आ गया तो अबव 13.5 सेंटीमीटर इसका मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है। अब अगर ये रेड पे आ गया तो ये किसको इंडिकेट करता है? सीवियर माल न्यूट्रिशन को। येलो पे आ गया तो बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन, ग्रीन पे आ गया तो नॉर्मल न्यूट्रिशन है। दूसरा हम करते हैं बैंगल टेस्ट, ठीक है। हम बैंगल एक लेते हैं जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर होता है। अगर उस बैंगल ने एल्बो को क्रॉस किया है दैट मीन्स इसका जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है वो बिलो 12.5 सेंटीमीटर, वो किसको इंडिकेट करता है? माल न्यूट्रिशनल कंडीशन को। अगर इस बैंगल ने एल्बो क्रॉस नहीं किया है तो दैट मीन्स मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इज मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, तो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो नॉर्मल है, ठीक है। थैंक यू। अगले क्लास में हम फिजिकल एग्जामिनेशन का टॉपिक लेंगे। थैंक यू।